नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। जिस तरीके से उत्तराखंड का एक दीपक कुमार नाम का लड़का वायरल हो रहा है और आखिरकार उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाया, उस भीड़ के आगे में इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार बजरंग दल इन तमाम मामलों को लेकर के शिकायत पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। उन पर कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, जिसमें दंगा भड़काने, पैसा चोरी, वॉलेट चोरी और न जाने किन किन धाराओं में। चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं उन पर? तो अब दंगा भड़काने, दंगाई और उनको तो अब ये भी कहा जा रहा है जो वो दीपक ने वो मुल्ला की पैदाइश है। देखिए, ये जो समाज के दोगले लोग पैदा हो गए हैं, वो दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, खास करके भाजपाई, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले, इस तरह से समाज में नफरत फैलाने का इन लोगों ने ठेका ले रखा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, कोई इंसान ने एक इंसान की मदद की जिसे बजरंग दल वाले तहबाजारी वसूल करने गए थे। आप तो चतुर्वेदी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप बजरंग दल का साथ नहीं दे करके आप दीपक का साथ दे रहे हैं जो अपने नाम के आगे पीछे मोहम्मद लगाते हैं। आपको एक चीज बता दूं, मैं एक ईमानदार और सच्चे नेक दिल इंसान के साथ हूं। जो दूसरे की मदद करता है मैं उनके साथ हूं। मैं लुच्चे लफंगे और ये भाजपाई नेताओं के साथ कभी नहीं रह सकता। ये देश के पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं। अभी यूजीसी के मार्फत इन्होंने अपर कास्ट को बैकवर्ड, ओबीसी और दलितों से लड़ाने का घिनौना कुकृत्य किया। वो तो जब अपर कास्ट रोड पर उतरा है, आइन की माँ बहन करना शुरू किया है, तब ये लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दाखिल की गई है, तो उसमें सरकार ने अपना कोई वकील नहीं भेजा। सवाल ये है, जो उत्तराखंड में जो माहौल बिगड़ रहा है या माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये इसके पीछे हाथ किसका है? मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे शांति बनाए रखिए, वहां के गृह मंत्री कह रहे शांति बनाए रखिए, फिर माहौल बिगाड़ कौन रहा है? क्या दीपक माहौल बिगाड़ रहा है? अंकिता भंडारी में मुख्यमंत्री की बसंती खराब हो गई थी या भाजपाई नेताओं की बसंती खराब हो गई थी? अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी क्या? इनके जो वीवीआईपी का नाम आ रहा है, वो गौतम का, इंद्रेश कौन गौतम है भैया? दुष्यंत गौतम। तो उस वक्त का है नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में पुष्कर धामी की जो है नानी मर गई। आप मुझे बता दीजिए, तुम्हारे वहाँ दुराचारी पाए जाते हैं, तुम्हारे वहाँ बलात्कारी पाए जाते हैं, बेभिचारी पाए जाते हैं, गौ तस्कर पाए जाते हैं और स्लॉटर हाउस चलाने वाले तुम्हारे दल में हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि अंकिता भंडारी पे तुम्हारा मौन बता रहा था। तुम हिंदुओं के हित ऐसी नहीं हो, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये चोर उचक्कों कुपड़ों का जो है, पगजमारों का ये संगठन है। आप दीपक के साथ हैं? हम हैं, राहुल जी भी हैं, पूरी कांग्रेस टीम है, समाजवादी पार्टी भी है। इसीलिए तो बजरंग दल, आरएसएस या भी तमाम जो हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं ये लोग दंगाइयों के साथ देते हैं, दंगा भड़काने वालों के साथ देते हैं, चोर लुचक्कों के साथ देते हैं। का हिंदू समाज उनके बाप का चपरासी है, मोहन भागवत के या पुष्कर धामी का चपरासी है हिंदू समाज, सनातन धर्म? अरे जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है दंगा भड़काने को लेकर के, उस पर आप लोग उनका समर्थन दे, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक छिनारा संगठन के अभी देश के प्रधानमंत्री का किसमें नाम आया? किसमें नाम आया? सवाल कुछ है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। आप ये बताइए, आप दंगा भड़काने वालों के साथ क्यों हैं? आपकी पार्टी क्यों है? राहुल गांधी क्यों है? हम दंगा भड़काने वालों में हैं। दीपक का साथ देना मतलब दंगा भड़काने वालों का साथ? ममता दीदी ने सत्य ही कहा था और माननीय सनातन पांडे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बलिया, उन्होंने सत्य कहा था कि पहलगाम, पुलवामा, उरी, पठानकोट और दिल्ली बम ब्लास्ट बीजेपी और आरएसएस ने करवाया। कांग्रेस पार्टी बम ब्लास्ट करवाती है क्या? इनके जितने पाकिस्तानी जासूस मिलते हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, उनका संबंध बीजेपी आरएसएस से ही क्यों होता है? पहले तो जे उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, संविधान के जरिए एफआईआर दर्ज हुआ है। आप लोग इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते हैं? अच्छा ये बताओ, सोनम वांगचुक के खिलाफ ये हुआ, एफआईआर हुआ, जेल गए, ईओपीओ लगा। अब बताइए, आसाराम जो प्रधानमंत्री के गुरु हैं, तो गुरु जब इस तरह का घटिया है तो चेला किस तरह का होगा? राम रहीम को आप हरियाणा इलेक्शन में पेरोल दे देते हो, क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आप मुझे बताइए, बलात्कारियों के पक्ष में
कठुआ में रैली किसने निकाली थी? बीजेपी ने निकाली थी। आप मुझे बताइए, बिल्किस बानो इसी देश की बेटी है ना? आप मुझे बताइए, इन्हीं का एक विधायक रेप केस में जेल में है, कुलदीप सेंगर। आप बताइए, दलित बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना गार्जियन के पेट्रोल मट्टी के तेल छिड़क करके जलवा दिया। जब पूरा हुआ तो ये पूरा कुकर्म तो तुम्हारे पार्टी, तुम्हारे सरकार में दरोगा 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है और पत्रकार मिलके। तो आप बताइए, अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगे। देखिए, उन्होंने जो ढाबे वाला था उसकी मदद की है, उनसे नाम पूछा गया। लेकिन अब इन मामलों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है, जो जिस तरीके से जो मामला उन्होंने भड़काया है, माहौल खराब किया है, उस एरिया में तनाव का माहौल पैदा कर दिया दीपक ने। आप बताइए कि वो जो है उस ढाबे पर का अपनी बसंती पिटवाने गए थे बजरंग दल वाले, किस लिए गए थे? अरे क्या जरूरत है बाबा नाम रख लेने की? अगर वो कह रहे बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए, हटा लीजिए। नहीं बदलेंगे, बदलबा नहीं करेंगे। बोलो क्या कर लेंगे? वो तो कह रहे फिर से माहौल। प्रियंका जी के बेटे का नाम रेहान राजीव गांधी बटेरा है, तो रेहान नाम से मुस्लिम हो गया? मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए ना। फिरोज जहांगीर गांधी, इनके ग्रैंडफादर राहुल गांधी के ग्रैंडफादर मुस्लिम हो गए, पारसी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत दीजिए। और इस बार रूरल एरिया में बजरंग दल वाले चले गए ना, खास करके यूपी इलेक्शन में, तो आप शरीर की क्या दशा होगी ये खुद समझेंगे। कह रहे दीपक को अब कभी भी किसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। तो उनको ना, ये कायर जब सत्ता से बाहर होते हैं तो पिछवाड़ा खोल के दिखा देते हैं। काहे? इमरजेंसी में तो देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार में चाय बेचने वाला पीएम हो जाता है, और बीजेपी की सरकार में इंजीनियरिंग किया हुआ, आईआईटी आईएम किया हुआ, बूट पॉलिश कर रहा है और चाय पकौड़े बेच रहा है। यही तो है। उनको बचाएंगे कौन? जेल जाने से कौन बचा सकता है? भाई साहब, संविधान से ऊपर तो नहीं। इस देश की न्यायपालिका बचाएगी, समझ गए? हाँ, लेकिन आप लगातार कह रहे इस देश की न्यायपालिका उसको बचाएगी। इन मामलों को लेकर के मामला गंभीर हो रहा है, मामला तनाव का है, मामला जो है दंगा भड़काने का है। किसने कह दिया दंगा भड़काए? अरे संविधान, वहां के पुलिस प्रशासन साफ साफ कह रही है, एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होते रहती है, तमाम लोगों पे एफआईआर झूठी दर्ज होती है। अगर उन पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, वो सूली संगठन के खिलाफ, तो अपने आप पे पोल पट्टी खुल जाएगी। जो बजरंग दल वहां पर जाकर के, उनके कार्यकर्ता वहां पर जाकर के माहौल खराब किया, तो फिर पुलिस उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही? अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो, एक इंस्पेक्टर अपने कप्तान से कह रहा है कि साहब बीजेपी वाले आए हैं, धरना प्रदर्शन का बम भी साथ में लाए हैं, फोर्स भेजिए। तो यही तो है बीजेपी की स्थिति और बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद। कल सत्ता चेंज हो जाए, परसों से दिखाई नहीं देंगे जितने ये हैं बजरंग दल वाले। हाँ, दिखाई नहीं देंगे। कर्नाटक में भी नहीं दिखाई दे रहे थे। हाँ, तो पड़ी है ना लाठी, और वहाँ भी तेलंगाना भी बैन करने की बात की थी कांग्रेस ने, कहाँ बैन हुआ? बैन हो जाएगा, अभी आ रहा, इसी सत्र में बैन हो जाएगा इनके ऊपर। कर्नाटक में दिखाई नहीं देंगे, और जठपना करेंगे तो पुलिस मार करके तोड़ देगी। कन्नड़ पुलिस है, ठीक है। देश के शांति माहौल को, आपसी भाईचारे कोई लोग खराब करना चाहेंगे तो हिंदुआ खुद ही निपट लेगा इन लोगों से। ठीक, बहुत शुक्रिया। इस देश की जनता शांति पसंद जनता है।